आप सभी का अभिवादन। अभिज्ञान शाकुंतलम के 16 श्लोकों का अध्ययन, प्रथम अंक के 16 श्लोकों का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज उससे आगे का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। ऋषि कण्व के आश्रम में राजा दुष्यंत प्रविष्ट हो गए हैं और दक्षिण वृक्ष वाटिका की ओर चले गए हैं, जहाँ पर शकुंतला अपनी सखियों के साथ विद्यमान है और वृक्षों के सिंचन का कार्य कर रही है। राजा क्योंकि उस स्थान से अपरिचित हैं, इसलिए वे वहीं पर रुककर उन कन्याओं के मध्य के वार्तालाप को सुनते हैं, जहाँ शकुंतला प्रियंवदा और अनुसुईया के साथ वृक्षों का सिंचन कर रही है। और तभी वह कहती है अनुसुईया कि मैं अत्यधिक कसकर बांधे गए इस वल्कल वस्त्र से, जिसे प्रियंवदा ने बांधा है, मैं अत्यधिक नियंत्रित हो गई हूँ, तो तुम इस वल्कल वस्त्र को ढीला कर दो, शिथिल कर दो। प्रियंवदा उस समय अत्यंत मधुर संभाषण करते हुए उसे छेड़ती है, ये कहकर कि इसमें मुझे उपालंब देने की आवश्यकता नहीं है, अपनी युवावस्था को उपालंब दो। अब इसके आगे राजा के मंतव्य, राजा ने अब उस पंक्ति के प्रकाश में, प्रियंवदा की उस पंक्ति के प्रकाश में राजा अपने मन के भाव को रख रहे हैं। क्या कहते हैं? कामम अनुरूपम अस्या वपुषो वल्कलम न पुनः अलंकार श्रियम पुष्यति कुतः। कामम, भले ही, वल्कलम, यह वल्कल वस्त्र, अस्या, इस शकुंतला के, वपुषो, शरीर के, अनुरूपम, अनुरूप नहीं है। कामम, भले ही यह वल्कल वस्त्र, अस्या वपुषो, इस शकुंतला के शरीर के अनुरूप नहीं है, किंतु पुनः, किंतु अलंकार श्रियम न पुष्यति न, यह इसके अलंकार की शोभा को नहीं बढ़ा रहा है, ऐसा भी नहीं है। न पुनः अलंकार श्रियम न पुष्यति, एक नकार का लेखन यहाँ पर छूट गया है, तो पंक्ति होगी न पुनः अलंकार श्रियम न पुष्यति। अलंकार श्रियम न पुष्यति, अलंकार की शोभा को, इस शकुंतला के सौंदर्य को न पुष्यति, नहीं बढ़ा रहा है, न, ऐसा भी नहीं है। कुतः, क्योंकि सरसिजम अनुविद्धम शैवलेनापि रम्यम मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति इयं अधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मंडनम नाकृतीनाम्। क्या कहा? देखिए, सरसिजम अनुविद्धम शैवलेनापि रम्यम। शैवलेन, शैवाल कहते हैं काई को, जो हरी घास जल के ऊपर उग जाती है और जल में उगे हुए पौधों को, पुष्पों को आच्छादित कर देती है, यहाँ तक कि जल को भी पूरी तरह से आच्छादित कर देती है। अब उसी जल में कमल खिला हुआ है और उसकी चारों तरफ वह हरे रंग की काई अथवा शैवाल या जलीय पौधा जो है वह छाया हुआ है। उस अवस्था को कह रहे हैं कि शैवलेन अनुविद्धमपि, शैवाल से, काई से अथवा हरी घास से अनुविद्ध भी सरसिजम, जो सरसिज है, कमल है, वह रम्यम, रमणीय ही प्रतीत होता है। इसी प्रकार से मलिनमपि, मलिन होने पर भी, हिमांशु लक्ष्मी, जो हिमांशु है, चंद्रमा है, उसका लक्ष्मी, जो कलंक है, वह चंद्रमा की लक्ष्मी शोभा को तनोति, विस्तृत करता है और अधिक फैलाता है, प्रकाशमान करता है। उसी प्रकार से इयम, यह शकुंतला भी, इयम तन्वी, यह कृशांगी, तन्वंगी शकुंतला, वल्कलेनापि मनोज्ञा, वल्कल वस्त्रों में भी मनोज्ञ प्रतीत हो रही है, रमणीय, मनोहर, सुंदर दिखाई दे रही है, ही, क्योंकि, अथवा निश्चित रूप से, मधुराणाम आकृति नाम, जो मधुर आकृति वाले हैं, उनके लिए, किम, क्या वस्तु, मंडनम एव न, मंडन के समान नहीं है। कौन सी ऐसी वस्तु है जो उनके लिए आभूषण के लिए तुल्य नहीं है अथवा उनकी शोभा को बढ़ाने वाली नहीं है।
एक बार फिर देखिए, सरसिजम अनुविद्धम शैवलेनापि रम्यम, शैवलेन शैवाल से, काई से घिरा हुआ भी, अनुविद्धम घिरा हुआ भी, सरसिजम सरसिज कमल, रम्यम रमणीय होता है। मलिनम अपि मलिन होने पर भी, हिमांशोः लक्ष्म चंद्रमा का कलंक अथवा हिमांशोः लक्ष्म चंद्रमा का कलंक, मलिनमपि मलिन होने पर भी, लक्ष्मीं तनोति उस चंद्रमा की शोभा को विस्तृत करता है, फैलाता है, बढ़ाता है। उसी प्रकार से इयं तन्वी, यह कृशांगी शकुंतला भी, वल्कलेन अपि वल्कल वस्त्रों में भी अधिक मनोज्ञा और अधिक सुंदर लग रही है ही, निश्चित रूप से अथवा क्योंकि मधुराणाम आकृतीनाम, मधुर आकृति वालों के लिए, किम मंडनम इव न, क्या वस्तु है जो मंडन के तुल्य नहीं है, अलंकृत करने वाली नहीं है, शोभा को बढ़ाने वाली नहीं है। यहाँ पर देखिए राजा ने जो भाव अभिव्यक्त किया है कि यद्यपि हम ये कह सकते हैं कि काई से घिरा हुआ जल अच्छा नहीं लगता, किंतु यदि हम कमल की शोभा को देखें तो वो और द्विगुणित हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि कमल का जो रंग है वह भिन्न है और उसके नीचे गहरे हरे रंग का पूरा शैवाल बिछा हुआ, तो वह उसके रंग को और अधिक सुंदर बनाता है और कमल की शोभा को और अधिक बढ़ाने वाला हो जाता है। इसी तरह से चंद्रमा का जो कलंक है वह कलंक उसकी शोभा को कमतर नहीं करता है, बल्कि उसकी शोभा को और अधिक बढ़ाता है। यही भाव शकुंतला के विषय में भी अभिव्यक्त किया है राजा दुष्यंत ने कि यद्यपि यह अलंकारों से और अधिक सुंदर प्रतीत हो सकती थी, लेकिन अलंकारों से भी अधिक यह वल्कल वस्त्रों में सुशोभित हो रही है। तो वल्कल वस्त्र वस्तुतः इसकी शोभा को, इसके सौंदर्य को और अधिक बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो मधुर आकृति वाले हैं, जैसे चंद्रमा, जैसे कमल, ऐसे ही शकुंतला, ये मधुर आकृति वाले हैं। इनके लिए प्रत्येक वस्तु मंडन के तुल्य हो जाती है, अलंकरण के तुल्य हो जाती है, शोभा को द्विगुणित करने वाली हो जाती है। यह भाव यहाँ पर अभिव्यक्त किया गया दुष्यंत के द्वारा। अब यहाँ पर किंचित व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। सरसिजम, सरसिज पद है, सरसी जायते इति, सरसी जातम इति। सामान्यतः सरसिज का अर्थ जल में उत्पन्न होने वाला पुष्प या पौधा हो सकता है। सरसी जायते जो जल में उत्पन्न हो या सरोवर में उत्पन्न हो, तो वह प्रत्येक पुष्प का या उस जल में, मतलब जल में उत्पन्न होने वाले पुष्पों का वाचक हो सकता है। लेकिन ये हुआ यौगिक अर्थ, और शब्द भाषा में बहुत बार रूढ़ हो जाते हैं, अर्थात एक ही अर्थ में प्रचलित हो जाते हैं, तब फिर वह अब अन्य अर्थों के वाचक नहीं रहते या अन्य अर्थों के लिए उन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। सरसिज पद भी ऐसा ही है जो कमल के लिए रूढ़ हो गया, अर्थात केवल कमल का वाचक हो गया, जबकि सामान्यतः वह जल में उगने वाले किसी भी पुष्प का वाचक हो सकता था। लेकिन यहाँ पर सरसी जातम इति सरसिजम पद बनता है, और सरस उससे जन धातु और ड प्रत्यय करेंगे तो सरसिज पद बनता है, कमल का वाचक हो गया है। अनुविद्धम पद है, देखिए अनुपसर्ग है, विध धातु है और उससे एक त प्रत्यय करेंगे तो अनुविद्ध पद बनेगा। रम्यम, रम धातु है और उससे यत प्रत्यय करेंगे तो रम्य पद बनेगा। इसी तरह से मनोज्ञा है, मनो जानाति में इति, जो मेरे मन को जानती है वह है मनोज्ञा। मनोज्ञ का तात्पर्य हो गया जो मन में सहज ही प्रवेश कर जाए, मन के भावों को जान ले। तो यहाँ पर सामान्यतः मनोज्ञ का भी जो शाब्दिक अर्थ है वह प्रयोग नहीं किया गया है। मनोज्ञ का मतलब हो गया सहज ही मन में प्रवेश कर लेने वाली, अर्थात हृदयहारी, मनोहारी, अत्यंत सुंदर, सौंदर्य की वाचक, इस तरह का भाव यहाँ इस शब्द से ग्रहण हो रहा है। तो मनोज्ञ, मन, मनस पद है यहाँ, उससे ज्ञा धातु और फिर क प्रत्यय करेंगे तो मनोज्ञ पद बनता है। स्त्रीलिंग की विवक्षा में टाप लगाकर मनोज्ञा बनेगा। मंडनम पद है, देखिए मंडयति इति मंडनम, जो मंडित करे, सुशोभित करे वह मंडनम। तो इसका तात्पर्य अलंकार हो जाता है, अलंकरण से इसका तात्पर्य किया जाता है।
यहाँ पर दुष्यंत शकुंतला से यद्यपि पूर्व में नहीं मिला है और वह जानता भी नहीं था कि इनमें शकुंतला कौन सी है, लेकिन उनके परस्पर वार्तालाप को सुनकर अब वह जान गया है कि वस्तुतः यही शकुंतला है। अब यहाँ पर अलंकार आदि का एक बार आख्यान देख लेते हैं। अलंकार कौन सा है? उपमानों में दोनों का एक ही सौंदर्य धर्म से पृथक पृथक कथन किया गया। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? सरसिजम और हिमांशोर लक्ष्य, ये दोनों यहाँ पर उपमान हैं और इन दोनों उपमानों का एक ही सामान्य धर्म है सौंदर्य। उपमान और उपमेय दोनों का तन्वी यहाँ पर उपमेय है, सरसिजम और हिमांशु यहाँ पर उपमान है और उन दोनों का एक ही सौंदर्य रूप धर्म है। तो एक ही सामान्य धर्म से दोनों का पृथक पृथक वाक्यों द्वारा निर्देश किया गया है, इसलिए यहाँ पर प्रतिवस्तुपमा अलंकार है। प्रतिवस्तुपमा अलंकार कहाँ होता है? इसका लक्षण है, देखिए कहा गया प्रतिवस्तुपमा सा स्याद वाक्ययोर गम्य साम्ययोः एकोऽपि धर्म सामान्यो यत्र निर्दिश्यते पृथक। जहाँ एक ही धर्म सामान्य का पृथक पृथक निर्देश किया जाए, अलग अलग वाक्यों में कथन किया जाए और उन दोनों के मध्य सामान्य धर्म एक ही हो, तो वहाँ पर प्रतिवस्तुपमा अलंकार होता है, इसलिए यहाँ पर प्रतिवस्तुपमा अलंकार है। फिर साथ ही देखिए यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार भी है, क्योंकि सामान्य का विशेष के द्वारा समर्थन किया गया है, इसलिए यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है, जिसे मैंने पहले भी बताया सूक्ति वाक्य का प्रयोग करते हुए। तो यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है और साथ ही अनुप्रास अलंकार है। हिमांशु शब्द है, देखिए हिम से युक्त अंशु, शीतल किरणों वाला जो है, तो वह हिमांशु पद बनता है। छंद देखिए यहाँ मालिनी छंद का प्रयोग किया गया है, जिसमें 15 वर्ण होते हैं और इसका लक्षण है न न म य युतेयम मालिनी भोगी लोकई। नकार, नकार, मकार, यकार और यकार, कुल मिलाकर न म य 5 गण हो गए और इसमें 15 वर्ण हो गए। 3 वर्णों का एक गण और 5 वर्ण, अतः 15 वर्ण हो गए। तो जहाँ 15 वर्ण क्रमशः नगण, नगण, मगण और यगण के क्रम से आते हैं, वहाँ मालिनी छंद होता है। लोक 7 हैं और भोग 8, तो इस तरह से 8 और 7 पर जब यति होती है, पहली यति 8 पर और दूसरी यति जब 7 पर होती है, तो वहाँ पर मालिनी छंद का प्रयोग कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए। शकुंतला अग्रतो अवलोक्य, आगे की ओर देखकर कहती है, एवं वातेरित पल्लवांगुलिभिस्त्वरयतीव माम केसर वृक्षतः। एवं इस प्रकार से वात ईरित, वायु से हिलाए गए, पल्लव अंगुली भी, पत्तों रूपी उंगलियों से, केसर वृक्ष का, यह जो केसर का वृक्ष है, यह माम मुझे, त्वरयति इव, मानो शीघ्रता कर रहा है, अर्थात जल सिंचन के लिए शीघ्रता से बुला रहा है। कितना सुंदर यहाँ पर उपमान दिया, या प्रकृति का मानवीकरण जिसे हम कहें, मानो जो केसर का वृक्ष है वह कोई जीवित पुरुष है या प्राणी है और वह जल सिंचन की शीघ्रता कर रहा है, तो मानो वह हिलती हुई पत्तियों रूपी अंगुलियों से शकुंतला को शीघ्रता से आने का आह्वान कर रहा है। एवं वातेरित पल्लवांगुलिभिस्त्वरयति माम केसर वृक्ष का, केसर वृक्ष का यह केसर का वृक्ष, एवं इस प्रकार से वात ईरित, वायु द्वारा हिलाए गए, पल्लव अंगुली भी, पत्तों रूपी उंगलियों से, त्वरयति इव, मानो त्वरित, त्वरा कर रहा है, शीघ्रता कर रहा है, शीघ्रता से बुला रहा है। यावद एनाम संभावयामी, यावत, तो तब तक एनाम, इस केसर वृक्ष का संभावन करती हूँ, अर्थात इसका सिंचन करती हूँ। इति परिक्रामति, ऐसा कहकर घूमती है। प्रियंवदा हला शकुंतले अत्रैव तावन् मुहूर्तम तिष्ठ। हला शकुंतले, सखी शकुंतला, हला सखी के लिए प्रयुक्त होता है, तो हला शकुंतले, सखी शकुंतला, अत्रैव तावन् मुहूर्तम तिष्ठ, अत्र एव, यहीं पर, मुहूर्तम, क्षण भर के लिए, तावत् तिष्ठ, क्षण भर के लिए रुको तो, अत्रैव तावन् मुहूर्तम तिष्ठ, क्षण भर के लिए यहीं रुको तो। शकुंतला पूछती है, किम निमित्तम, किस कारण से,
प्रियंवदा यावत् त्वया उपगतया लतासनाथ इव अयं केसरवृक्षकः प्रतिभाति। यावत्, क्योंकि त्वया उपगतया, तुम्हारे से उपगत होकर या तुम्हारे निकट जाने पर, अयं केसर वृक्षकः, यह केसर का वृक्ष, लतासनाथ इव प्रतिभाति, लता के समान प्रतीत होता है। ऐसा लगता है मानो केसर वृक्ष पर लता का केसर वृक्ष का लता के साथ समागम हो गया है, ऐसा प्रतीत होता है। यावत् त्वया उपगतया, क्योंकि तुम्हारे निकट होने से, अयम केसर वृक्ष का, यह केसर का वृक्ष, लतासनाथ इव, लता से युक्त सा, प्रतिभाति, प्रतीत होने लगता है। शकुंतला कहती है, अतः खलु प्रियं वदासि त्वम, अतः खलु, इसीलिए, त्वम प्रियं वदासि, प्रियं वदा हो। प्रियं वदा का अर्थ मैंने बताया था आपको, प्रियं वदति इति प्रियं वदा, जो प्रिय संभाषण करती है वह प्रियं वदा। तो जितनी जहाँ पर भी, जिन स्थानों पर भी प्रियं वदा का वार्तालाप है, वहाँ देखिए आप उसके वार्तालाप में, उसके वाक्यों में एक चंचलता का समावेश है और प्रिय बोलने वाली जो प्रिय संभाषण है उसका समावेश है। इसके विपरीत अनुसूया धीर गंभीर प्रकृति की है, लेकिन प्रियंवदा जब भी संभाषण करती है शकुंतला को या तो छेड़ती है अथवा वह उससे ऐसी मीठी बातें करती हैं जो स्वाभाविक रूप से उस उम्र की कन्याओं को प्रिय प्रतीत होती हैं, लड़कियों को प्रिय प्रतीत होती हैं। तो इसीलिए शकुंतला उससे कहती है, अतः खलु एवं, तो अतः खलु प्रियं वदासि त्वम, इसीलिए तुम प्रियं वदा हो। अब उनके वार्तालाप को सुनकर राजा फिर अपने मनोभाव को अभिव्यक्त कर रहा है। राजा, प्रियमपि तथ्यम आह, यथ्यम लिखा है, इसे तथ्यम पढ़िए, प्रियमपि तथ्यम आह, प्रिय होने पर भी तथ्य ही कहा है। शकुंतलाम प्रियंवदा, शकुंतला को प्रियंवदा ने, शकुंतला में द्वितीय है, प्रियंवदा में एक प्रथमा का प्रयोग है। तो प्रियंवदा ने शकुंतलाम प्रियमपि तथ्यम आह, शकुंतला को प्रिय होने पर भी तथ्य ही कहा है। यहाँ पर अब देखिए एक बहुत सामान्य सी एक बात है कि प्रायः ये कहा जाता है कि जो प्रिय होता है वह मधुर नहीं हो, वह सत्य नहीं होता, और जो सत्य होता है वह कड़वा होता है, प्रिय नहीं होता है। तो उसी बात को यहाँ पर जो राजा दुष्यंत हैं वो कह रहे हैं कि यद्यपि प्रिय जो होता है वह सत्य नहीं होता और जो सत्य होता है वह प्रिय नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रियंवदा ने कहा है शकुंतला के विषय में या शकुंतला से, वह प्रिय भी है और सत्य भी है। पंक्ति कही जाती है, अप्रियस्य च सत्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा। अप्रिय और सत्य इन दोनों के सम्मिलित रूप से वक्ता और श्रोता दोनों ही दुर्लभ होते हैं। किरातार्जुनीयम, आपने बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर में किरातार्जुनीयम का अध्ययन किया था। वहाँ पहली ही जो सूक्ति आई थी लिखी हुई, किसकी रचना है? महाकवि भारवी की रचना है किरातार्जुनीयम। तो उसके प्रथम सर्ग में पहली ही सूक्ति जो आती है वह आती है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ हैं, अर्थात या तो हितकारी होंगे या फिर मनोहारी होंगे। लेकिन यहाँ पर दोनों का संयोजन है, जो शकुंतला को प्रियंवदा ने सत्य भी कहा और प्रिय भी कहा। कैसे सत्य और प्रिय कहा, अब इसको अपने मनोभावों द्वारा राजा ने अभिव्यक्त किया है। अस्याः खलु, खलु निश्चित रूप से इस शकुंतला के, अधर किसलय राग है, कोमल विटपानुकारिणौ बाहु, कुसुमम इव लोभनीयम यौवनम अंगेशु सन्नद्धम। इस शकुंतला की, यहाँ पर भी देखिए कोक्षल लिखा हुआ है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स होती हैं, ये हो जाती हैं, तो इसको कोमल पढ़ें आप। इस शकुंतला के अधर है, जो अधर है, वैसे हम सामान्यतः अधर शब्द का अर्थ करते हैं ओष्ठ, होठ, लेकिन अधर का मतलब होता है निचले वाला होठ, नीचे वाला जो होठ होता है उसे अधर कहते हैं। ऊपर वाला होठ जिस पर रखा जाता है, अधर। तो अधर जो इस शकुंतला का अधर है, किसलय राग है। किसलय नवीन कोमल पत्ता,
जिसे हम कोपल कहते हैं। किसी भी वृक्ष में उगने वाला पत्ता जब पहली बार दिखाई देता है तो उसका जो रंग होता है वह हरे से अधिक रक्त होता है। मतलब हरा वर्ण जब अधिक लालिमा के साथ मिल जाए तो जो रंग बनता है वह कोपल का होता है, किसलय का होता है। अधरय किसलय राग है, इसके जो होठ हैं वे किसलय राग है, नवीन कोपल के समान रागिमा से युक्त हैं, लालिमा से युक्त हैं। कोमल विटप अनुकारिणव बाहु, और इसकी जो बाहु भुजाएं हैं वे कोमल विटप वृक्ष का अनुकारिणव अनुकरण करने वाली हैं। भुजाएं दो होती हैं इसलिए अनुकारिणव द्विवचन का प्रयोग हुआ। इसकी जो भुजाएं हैं वे कोमल विटप शाखाओं का अनुकरण करने वाली हैं। और कुसुमम इव लोभनीयम यौवनम अंगेषु सन्नद्धम, कुसुमम इव पुष्प के समान, लोभनीयम अत्यधिक लुब्धकारी, लोभनीय मनोहर लगने वाला, लुब्ध कर लेने वाला, लुभा लेने वाला, लोभनीयम लुभा लेने वाला, यौवनम यौवन, अंगेषु सन्नद्धम इस शकुंतला के अंगों में सन्नद्ध हो गया है, उपस्थित हो गया है या व्याप्त हो रहा है। अधरय किसलय राग है, इस शकुंतला के जो अधर हैं वे नवीन कोपल के समान रागिमा से लालिमा से युक्त हैं अर्थात रक्तवर्णी हैं। बाहु भुजाएं कोमल विटप अनुकारिणव अत्यंत कोमल शाखाओं का अनुकरण करने वाले हैं। और कुसुमम इव लोभनीयम पुष्पों के समान अत्यंत लुब्ध कर लेने वाला मनोहर यौवन, अंगेषु सन्नद्धम इसके अंगों में सन्नद्ध है, व्याप्त हो रहा है। यहाँ देखिए उपमा अलंकार का प्रयोग है और पूरी तरह से उपमा, पूर्णोपमा भी हम जिसे कह सकते हैं, कुसुमम लोभनीयम यौवनम अंगेषु सन्नद्धम। यहाँ पूर्णोपमा अलंकार का प्रयोग है, उपमान है, उपमेय है, साधारण धर्म है, वाचक शब्द है। तो और ऊपर वाला जो पंक्ति है अधरय किसलय राग, यहाँ पर समासगा वाचक लुप्तोपमा अलंकार का समास होने के कारण जो वाचक शब्द है उसका लोप हो गया है, जहाँ पर ऐसी लुप्तोपमा का प्रयोग है। और कोमल विटपानुकारिणव बाहु, यहाँ पर भी उपमा अलंकार का प्रयोग है। किसी भी वृक्ष के मुख्य भाग क्या होते हैं, उसका नवीन कोपल, नवीन पत्ते जो उसमें उग रहे हैं, उसकी शाखाएं और पुष्प, तो इन तीनों की उपस्थिति यहाँ शकुंतला के रूप में भी की गई है। उपमा पूरी तरह से घटित हो रही है। जैसे वृक्ष में नवीन कोपलें होती हैं ऐसे ही शकुंतला के रक्तवर्णी होठ हैं। जैसे उसकी कोमल शाखाएं होती हैं ऐसे ही शकुंतला की कोमल भुजाएं हैं। और पुष्पों से जैसे जो वृक्ष है वह मनोहर प्रतीत होता है, पूर्ण युवावस्था को प्राप्त दिखाई देता है, ऐसे ही इसके अंगों में भी, शकुंतला के अंगों में भी युवावस्था व्याप्त हो गई है, जो पुष्प के समान दिखाई दे रही है, या पुष्प के समान जिसने पूरे शरीर को आच्छादित कर लिया है और वह इसके अंगों में व्याप्त होकर दिखाई दे रहा है। अत्यंत लुब्धकारी हो गया है, या कहें अत्यंत मनोहर प्रतीत हो रहा है। तो यौवनम अंगेषु सन्नद्धम, इसमें केवल इन दो के साथ अन्य जो युवावस्था के लक्षण हैं वो भी उस शकुंतला के अंगों में घटित हो रहे हैं। यह भाव यहाँ पर कह सकते हैं हम ध्वनित हो रहा है। इस भाव की यहाँ पर व्यंजना हो रही है, क्योंकि इस शकुंतला की युवावस्था, जिसमें हम कहें यौवनागम से मुख पर कांति है, नेत्रों में अनुराग ध्वनित हो रहा है, वक्षस्थलों का उज्जृंभण, उनका विस्तार दिखाई दे रहा है, उन्नति, कटी में कृष्णता दिखाई दे रही है। तो ये सब जो अंगों का अंग हैं उन सब अंगों में युवावस्था का पूरी तरह से व्याप्ति दिखाई दे रही है। इसलिए यह शकुंतला वृक्ष का या लता का, वृक्ष का नहीं लता का अनुकरण करती हुई या लता सदृश प्रतीत हो रही है। इसलिए जो प्रियंवदा कहती है कि वृक्ष के साथ खड़ी होने पर ऐसा लगता है कि वृक्ष लता सनात हो गया है, लता से युक्त हो गया है, यह भाव पूरी तरह से उपयुक्त ही है, ठीक ही है। लोभनीयम पद है, देखिए यहाँ पर लुभ धातु है, उससे अनियर प्रत्यय करेंगे तो यहाँ पर लोभनीय पद बनता है। सन्नद्धम
समुपसर्ग है, नह धातु है और उसेकता प्रत्यय है, उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है और आर्या जाति यहाँ पर छंद है, जिसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं। विषम छंद है, पहले तीसरे चरण में अलग, दूसरे और 18वें चरण में अलग अलग मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। तो यह आर्या जाति छंद है। पुनः पुनः जब हम छंदों का स्मरण करते हैं तो उन छंदों के जो लक्षण हैं और उनका जो घटाना है वह आपको ध्यान में आना चाहिए, रखना चाहिए, क्योंकि अलंकार भी आपके सिलेबस के पाठ्यक्रम के हिस्से हैं। यद्यपि इनका घटाना और लक्षणों का भी घटित होना हम आगे जब अलंकार पढ़ेंगे तो वहाँ पर पुनः पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी जो जब जहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर ये यहाँ पर ये छंद का प्रयोग किया गया है, तो उस छंद के लक्षण का आपको पुनः पुनः स्मरण करना चाहिए ताकि वह आपको याद हो जाए। और संबद्ध पद में से छांट कर 1 या 2 पदों को आपको उदाहरण के रूप में भी याद कर लेना चाहिए, ताकि जब परीक्षा में आपसे छंद पूछे जाए तो आप उन उदाहरणों के साथ उन लक्षणों को लिख सकें। ये 2 पद्य हमने आज पढ़े, ये दोनों ही पद्य शाकुंतलम के अत्यंत प्रसिद्ध पद्य हैं। यद्यपि यह छोटा है अध्रय किसले राग, लेकिन इसका भाव यहाँ पर जो ध्वनि है और जो सौंदर्य है, रस की जो अनुभूति है वह बहुत व्यापक है, इसलिए बहुत प्रसिद्ध है ये। और आर्या जाति छंद के उदाहरण के रूप में हम इसे याद भी करते हैं। इसी प्रकार से मालिनी छंद के उदाहरण के रूप में हम सरसिजम अनुविद्धम वाले पद्य का स्मरण करते हैं, उसे याद करते हैं और हम उसे उदाहरण के रूप में रखते हैं। वह भी शाकुंतलम का अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक है, क्योंकि वहाँ पर एक ही बात के लिए कालिदास ने 2 भिन्न भिन्न बातों को कहा और फिर उनके समर्थन में तीसरा शकुंतला का जो भाव था, शकुंतला की जो स्थिति है उसे अभिव्यक्त किया है। तो वह भी सौंदर्य की दृष्टि से अत्यंत प्रसिद्ध है और जिसे कालिदास की संप्रेषणीयता कही जाती है, उस शक्ति का आभास हमें यहाँ होता है। 2 पद्यों के माध्यम से उन्होंने शकुंतला के सौंदर्य को एक तरह से पूरी तरह से अभिव्यंजित कर दिया है और सहृदयों के लिए आह्लादक बना दिया है, रस का वाचक, रस का उपभोग कराने वाला बना दिया है। ठीक है, तो आज यहीं तक, इसके आगे का अध्ययन अगले वीडियो में।